जीवन एक अद्भुत यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसका आरंभ जन्म से होता है, लेकिन इसका अंत कहाँ और कब होगा, यह रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। हम सभी जीवन में कई बार ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो हमारी समझ से बहुत परे होते हैं। कभी कोई पूर्वाभास, कभी कोई अजीब सपना, कभी ग्रहों की चाल में अचानक बदलाव, तो कभी शरीर के भीतर होने वाले छोटे-छोटे परिवर्तन। सवाल यह उठता है, क्या यह सब सिर्फ संयोग होता है, या फिर ब्रह्मांड हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सूक्ष्म संकेत देता है? भारतीय शास्त्रों का मत है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, वह अपनी आहट पहले ही दे जाती है। ऋग्वेद, उपनिषद, गरुड़ पुराण, शिव महापुराण और वैदिक ज्योतिष सभी बताते हैं कि मृत्यु एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो धीरे धीरे आत्मा के निकट आकर अपना स्पर्श महसूस कराती है। ज्योतिष कहता है कि जिस क्षण कोई आत्मा जन्म लेती है, उसी क्षण एक अदृश्य ब्रह्मांडीय कोड उससे जुड़ जाता है, जन्म कुंडली के रूप में। यह कोड उसके पूरे जीवन की दिशा बनाता है। मंगल और शनि जैसे ग्रह हमारे कर्म, साहस, हड्डियों, संघर्ष और धैर्य के प्रतीक हैं। और जब ये ग्रह प्रतिकूल स्थिति में आते हैं, तो यह संकेत होता है कि जीवन में गंभीर परिवर्तन आने वाला है। लेकिन मृत्यु का संकेत केवल एक ग्रह से नहीं मिलता। ये कई ग्रहों के साथ मिलकर बनने वाले दुर्लभ संयोगों से प्रकट होता है। जब कई ग्रह एक ही समय किसी विशेष भाव में या विशेष दृष्टि में सक्रिय हो जाते हैं, तभी जीवन का चक्र अगले पड़ाव की ओर संकेत करता है। शिव महापुराण में वर्णित है कि मृत्यु निकट आने पर शरीर स्वयं बदलाव महसूस करने लगता है। पहला संकेत है शरीर का रंग बदलना। जब प्राण शक्ति कमजोर पड़ती है, तो रक्त संचार धीमा हो जाता है और शरीर पर हल्का नीला या पीला रंग उभरने लगता है। यह संकेत है कि भीतर की ऊर्जा क्षीण हो रही है। दूसरा संकेत है इंद्रियों का असंतुलन। अक्सर मृत्यु के कुछ दिन या सप्ताह पहले व्यक्ति की आंखें, कान या जीभ ठीक से काम नहीं करती। यह इंद्रियों का आत्मा से धीरे धीरे अलग होने का संकेत है। तीसरा संकेत है छाया का लुप्त होना। शिव महापुराण कहता है कि यदि व्यक्ति पानी या दर्पण में अपनी परछाई स्पष्ट न देख पाए, तो यह मृत्यु का अत्यंत गहरा संकेत है। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि चेतना के धीमे धीमे अलग होने का वैज्ञानिक रूप भी माना जाता है। चौथा संकेत है पूर्वजों की अनुभूति। कई लोगों ने बताया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले उन्हें ऐसा लगता है कि उनके प्रियजन, जो अब इस संसार में नहीं, वे उनसे बातें कर रहे हैं या उन्हें बुला रहे हैं। विज्ञान इसे मानसिक अवस्था कहता है, लेकिन शास्त्र इसे आत्मिक जगत से आने वाला संदेश बताते हैं कि आत्मा की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। पांचवां संकेत है प्रकृति की प्रतिक्रिया। कुत्ते और पक्षी कई बार मृत्यु से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जानवरों की संवेदनाएं मनुष्य से हजारों गुना तीव्र होती हैं। वे उस ऊर्जा परिवर्तन को महसूस कर लेते हैं जिसे हम समझ भी नहीं पाते। यह प्रकृति की चेतावनी है। इसके अलावा कुछ लोग मृत्यु से पहले अपने स्वभाव में भी बदलाव महसूस करते हैं। कुछ लोग जिन्हें जीवन भर क्रोध आता रहा, अचानक शांत हो जाते हैं। कुछ जिनके जीवन में हमेशा दौड़ भाग रही, वे अचानक गहरे विचारों में डूब जाते हैं। कुछ लोग अपने व्यवहार से पहले ही संकेत दे देते हैं, जैसे वे धीरे धीरे दुनिया से विदा लेने की तैयारी कर रहे हों। ज्योतिष में आयु का विश्लेषण अष्टम भाव, लग्नेश, शनि, राहु और केतु से किया जाता है। राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। ये आत्मा के संक्रमण के प्रतीक हैं। जब यह दोनों प्रमुख भावों में सक्रिय होते हैं, तो व्यक्ति की जीवन यात्रा में बड़े बदलाव आते हैं। कभी दुर्घटना के रूप में, कभी आध्यात्मिक जागरण के रूप में, तो कभी जीवन चक्र के अंत के रूप में। लेकिन वैदिक विचार कहता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत है। जैसे एक दीपक बुझता नहीं, बस दूसरे दीपक को जलाकर अपनी लौ आगे बढ़ा देता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है। शरीर के अंग जब काम करना बंद कर देते हैं, तो मनुष्य मर जाता है। लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा अपना कर्मफल पूरा कर लेती है, तब वह शरीर को छोड़ देती है। यह एक परिवर्तन है, दर्द नहीं, प्रस्थान है। मनोविज्ञान भी मानता है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति के अवचेतन में कुछ संकेत उभरते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु का सपना बार बार आना, किसी अजीब सुगंध का अनुभव होना,
किसी अनजान डर का मन में उठना, यह सब मन के गहरे स्तर पर होने वाली तैयारियों का हिस्सा है। आत्मा जो आने वाला है, उसे पहले से महसूस कर लेती है। हिंदू परंपरा में तेहरवियों का महत्व इसी वजह से है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय अपने प्रियजनों के पास रहती है, उनके विचार सुनती है, उनकी प्रार्थनाएं अनुभव करती है। लेकिन तेहरवीं के दिन उसे नए लोक की यात्रा के लिए विदा किया जाता है। यही कारण है कि पिंडदान और तर्पण को इतना महत्व दिया गया है। वेद कहते हैं, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मार्ग चुनती है। जिसने अच्छे कर्म किए हों, उसका मार्ग प्रकाशमय होता है। जिसने अधर्म चुना हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है। परंतु अंत में हर आत्मा अपने स्रोत ब्रह्म की ओर ही जाती है। इन संकेतों को समझने का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, जागरूकता बढ़ाना है। जब हम जानते हैं कि जीवन सीमित है, तभी हम उसके मूल्य को समझते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह ही जीवन को सच में जी पाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह न मृत्यु से डरता है और न जीवन से भागता है। वह हर पल को पूर्णता से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि यही पल उसका सच्चा जीवन है। जब हम मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा मान लेते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। तभी हम समझते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक शुरुआत और एक विस्तार। दोस्तों, यह थी आज की पूरी कथा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे चैनल हिंदू भक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।